Hey everyone, this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to one of the most advanced Python DSA कोर्स। चाहे आप फ्री कोर्स देख लो या पेड कोर्स देख लो, इतने डेप्थ में Python DSA कोई नहीं आपको सिखाने वाला और कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला। एंड फ्रॉम नाउ यहाँ पे हम बाइनरी सर्च का कुछ स्टार्ट कर चुके थे, बाइनरी सर्च के रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोना डू इज द फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ अ एलिमेंट। डिफरेंट एग्जांपल्स रहेगा। वंस अगेन द प्रोसीजर वुड बी द सेम। प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन समझ के वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, प्लीज इसको अटेम्प्ट करना। सो द व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन में ये है कि यू कैन बी गिवन अब नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट याद रखना इट इज ऑलवेज अ सॉर्टेड वन। ओके, नेक्स्ट आपको एक टारगेट दिया जाएगा विच इज 3। आपको बस मेरे को बताना है कि ये 3 की फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस कहाँ पे है। सो फॉर एग्जाम्पल 3 फर्स्ट अकर्स ऑन ईयर 2, सेकंड इंडेक्स पे आपको दिख रहा है, एंड गोज ऑन टू दी 6th इंडेक्स। सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न मी अ लिस्ट जहाँ पे मैं लिखूंगा 2,6, where 2 is the first occurrence and 6 is the last occurrence of a target. ओके, सपोजली अगर मैं इधर 9 देता तो 9 का फर्स्ट अकरेंस क्या होता है 10 एंड लास्ट अकरेंस क्या होता है 11, तो 10,11 यू नीड टू रिटर्न मी। एंड नेक्स्ट एक सिंपल एग्जांपल, टारगेट की वैल्यू 7 एंड यहाँ पे देख सकते हो 7 डजंट एग्जिस्ट। इफ इट डजंट एग्जिस्ट तो यू नीड टू रिटर्न -1, -1, दैट इज बेसिकली ना फर्स्ट दिख रहा है ना लास्ट दिख रहा है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज अवर सिंपल क्वेश्चन। आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। प्लीज मेक श्योर वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। लेट्स सी इसके 2 सॉल्यूशन है, एक है ब्रूट फोर्स एंड एक है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा कि एक सिंपल सा, अगर मैं टारगेट 3 की बात करता हूँ तो ऐसा कुछ कहते हो कि यहाँ से एक बार आइटरेट करना स्टार्ट करो, जहाँ पे पहली बार दिख रहा है एक बार कहीं पे उसको सेव कर लेना, 2 को एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा, दैट्स इट। एंड चलते 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 जैसे 3 3 3 3 जब तक मेरे को दिख ही जा रहा है, दूसरा एक वेरिएबल होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। 3 मेरे को पहले थर्ड इंडेक्स पे दिखा, यहाँ पे 3 लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पे 3 पे गया, फोर्थ इंडेक्स पे दिखा, आई विल अपडेट द 4। नेक्स्ट यहाँ पे 3 पे गया, फिफ्थ इंडेक्स पे दिखा, आई विल अपडेट टू 5। एंड नेक्स्ट लास्ट 3 पे गया, यहाँ पे 6th इंडेक्स में दिखा, यहाँ पे 6 अपडेट कर दूंगा। आगे चलते चलते यू कैन सी मेरे पास 5 आ चुका है, तो इसका मतलब मेरे को और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, डजंट मेक सेंस। सो एक वेरिएबल में आपका 2 होगा, दूसरे वेरिएबल में 6 होगा। कैन यू से यू कैन रिटर्न 2,6? यस, यू कैन रिटर्न दिस। सो दिस इज अ सिंपल लीनियर सॉल्यूशन, यू कैन से कि एक एक करके मैं आइटरेट करना स्टार्ट करूंगा, लीनियरली चलूंगा एंड आपका आउटपुट आ जाएगा। सो सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इंट्यूशन बताता हूँ क्या है। यू जस्ट टेक 2 वेरिएबल्स, इट्स टोटली योर विश, जो आपको लेना ले लो। मैं एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ एंड एक लास्ट नाम का, एंड बाय डिफॉल्ट इन दोनों की वैल्यूज -1 -1। आई कीप ऑन आइटरेटिंग दिस। पहले 1 3 के इक्वल नहीं है, 2 नहीं है, 3 आया। जैसे 3 आया ना, एक बार दोनों को अपडेट करना, चेक करो क्या फर्स्ट -1 है। यस, इफ फर्स्ट इज -1 मतलब ये पहली बार दिख रहा है, और अगर ये पहली बार दिख रहा है तो क्या होगा 2, जस्ट अपडेट दिस टू अ 2। एंड साथ ही साथ लास्ट को आपको हमेशा ही अपडेट करना है, सो लास्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट इस पे गए, यू कैन सी यहाँ पे 3 वापस 3 मिला है। आप चेक करो क्या फर्स्ट -1 है, नहीं है, फर्स्ट -1 ही, डेट मीन्स ये फर्स्ट मेरे को मिल चुका है, और फर्स्ट वाला इंडेक्स अगर मेरे को मिल चुका है, इट इज नॉट इक्वल टू -1, इसको अपडेट मत करो ना, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप क्या करो, लास्ट वाले को तो मैंने बोला था हमेशा अपडेट करना है, करते जाओ। कौन सा इंडेक्स है, थर्ड, अपडेट टू थर्ड। नेक्स्ट अगेन 3 मिला है, 4 मिला है, फर्स्ट को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, फोर्थ इंडेक्स आपको मिला है, अपडेट टू 4। नेक्स्ट अगेन 3, फिफ्थ इंडेक्स, अपडेट टू 5। नेक्स्ट 3, 6 मिला है, अपडेट टू 6। नेक्स्ट 5 मिल चुका है, आई नो अब एक बार मेरे को 5 मिल चुका है, 3 मेरे को बाद में नहीं मिलने वाला बिकॉज दिस इज अ सॉर्टेड एरे। सो इट्स टोटली योर विश, आपको एकदम एंड में जाना है, जाने जा सकते हो, बट इफ यू वांट टू ब्रेक करना है बीच में, ब्रेक कर लो। इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको करना कर सकते हो। एंड यू कैन सी मेरे पास 2,6 आ चुके हैं एंड आई कैन जस्ट रिटर्न 2,6। So this is a basic idea which I'm trying to do, yeah, which I'm gonna apply this. So first is equal to -1, last is equal to -1, for एक n नाम का वेरिएबल, n is equal to which is length of nums. Next for I in range
0 2 n. I'll just check if nums of ith index if that is equal to target, मतलब वो मेरे टारगेट के इक्वल है, उसके बाद पहले सबसे पहले चेक करूंगा कि इफ फर्स्ट इज इक्वल टू -1, अगर वो -1 के इक्वल है तभी मैं अपडेट करूंगा। क्या अपडेट कर दूंगा? फर्स्ट को आई विल जस्ट अपडेट टू दी ith इंडेक्स जो आपका होगा वो, एंड मैंने क्या बोला था, लास्ट तो आपको हमेशा ही अपडेट करना है, सो वो इफ के बाहर आ जाएगा, विच इज लास्ट इज इक्वल टू आई। हमेशा लास्ट आपका अपडेट होता रहेगा। वंस अगेन अगर एलिमेंट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यूज -1 ही रहेगी, एंड एट द एंड यू जस्ट रिटर्न फर्स्ट कॉमा लास्ट इन अ लिस्ट। सो दिस वॉज अ सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ चुका है, एंड यहाँ पे मैंने बीच में ब्रेक नहीं लगाया। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको ब्रेक लगाना है लगा सकते हो, कि एक बार आपको मिलना शुरू हो जाए एंड कहीं पे अगर एक बार अलग हो जाए 5 मिल गया तो यहाँ पे ब्रेक करना कर लो, वो आपकी इच्छा है। एक होमवर्क ही दे देता हूँ, जस्ट लेट मी नो इसका जो कोड है ब्रेक वाला, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दो या डिस्कशन फोरम में जो आपको करना करो, लेट मी नो एक बार प्लीज पेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट विद द ऑप्टिमल वन. So the optimal solution, we know it is a sorted array, so for sure we can apply a binary search in this. अभी binary search कैसे करना है? Simple. If you are given target equal to 3, हमने दो चीजें अभी तक सीखी है, एक लोअर बाउंड सीखा है, एक अपर बाउंड सीखा है। लेट्स सी इफ यू कैन अप्लाई दिस हियर। लोअर बाउंड क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताओ वेयर नम्स ऑफ आई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टारगेट, याद रखना ग्रेटर या इक्वल टू टारगेट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू अप्लाई अ बाइनरी सर्च एंड ट्राई टू फाइंड अपर बाउंड ऑफ 3, एक बार ट्राई करते हैं अपर बाउंड फाइंड करने के लिए, सॉरी लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए। सो लोअर बाउंड ऑफ 3 एक बार फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू क्या है? 13 है। ओके, एन की वैल्यू 13, कोई दिक्कत नहीं, मैं लोअर बाउंड की वैल्यू ना बाय डिफॉल्ट -1 ले रहा हूँ। इट्स टोटली अप टू यू, आपको 13 लेना 13 लो, -1 लेना -1 लो। अगर आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड आता है तो ही आपको ये समझ में आएगा, वरना आई वुड रिकमेंड यू कि जस्ट वॉच द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड वीडियो, वो देखोगे तब जाकर आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। ओके, सो लोअर बाउंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1। कैन आई से एक लो हाई? ओके, 0 + 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 वुड बी माई मिड। 3, क्या 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है? यस है, दैट मीन्स इट कैन बी माई लोअर बाउंड। तो कैन आई से ये मेरा लोअर बाउंड एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा, या लोअर बाउंड का इंडेक्स जो है विच इज 6th इंडेक्स सेव कर लिया। नेक्स्ट, बट आई टोल्ड यू इट इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, सो माइट बी पॉसिबल पीछे और कहीं पे 3 हो, लेफ्ट साइड हो, सो मेरे को लेफ्ट साइड जाना है। अब लेफ्ट साइड जाने के लिए क्या करूंगा? हाई इज इक्वल टू मिड -1, दैट इज 0 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज बेसिकली 2, सो 2 मेरा मिड आएगा, 3 आया। अगेन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, दैट मीन्स इट इज माई लोअर बाउंड। एक बार लोअर बाउंड को मैं अपडेट कर देता हूँ विद द सेकंड इंडेक्स, कहने से लोअर बाउंड इज इक्वल टू 2, बट माइट बी पॉसिबल, देखो अगर ये 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है, फॉर श्योर ये भी 3 ग्रेटर इक्वल टू, सब ये ग्रेटर इक्वल टू 3 होने वाले हैं, एवरी वन इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, बट आई नीड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, तो माइट बी पॉसिबल और पीछे 3 आपके होंगे। और लेफ्ट साइड चलते हैं, तो दैट इज हाई इज इक्वल टू मिड -1, मिड आपका ये निकलेगा 1 इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 3, दैट मीन्स अगर ये मेरा आउटपुट नहीं है, 1 अगर ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं है, तो फॉर श्योर लेफ्ट साइड वाले भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब मेरे को अभी राइट साइड जाना है। राइट साइड जाने के लिए क्या करेंगे? लो इज इक्वल टू मिड +1, मिड भी ये निकला, 2 आया, 2 इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 3, दैट मीन्स अगर 2 नहीं है, ये भी सब एलिमेंट ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? राइट साइड, दैट इज बेसिकली लो इज इक्वल टू मिड +1। एज यू कैन सी, जब और हाई और लो ओवरलैप हो जाएंगे, आपका स्टॉप कर देना लूप स्टॉप होने के बाद यू गेट द लोअर बाउंड, मतलब 2 वेयर द 3 एक्चुअली स्टार्ट्स। इसलिए ग्रेटर इक्वल टू 3 लिखा है, तो कहने से जहां से 3 स्टार्ट हो रहा होगा, वी गॉट दैट आउटपुट, सिंपल। अब सेम अप्लाई करते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? जहां पे नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन टी होना चाहिए, ग्रेटर देन टारगेट होना चाहिए। तो अभी वापस इफ यू अप्लाई दिस, इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस टोटली, ये सिंपल है, अगर आपको आता है तो यू कैन स्किप दिस। लेट्स स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट माय अपर बाउंड इज इक्वल टू -1। लेट्स स्टार्ट। मिड की वैल्यू 3, क्या 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है? नहीं है। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर इक्वल टू 3, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 3, 2 भी ग्रेटर इक्वल टू 3, 1 भी ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं होंगे। दैट मीन्स मेरे को इस साइड जाना है। इस साइड जाने के लिए लो इज इक्वल टू मिड +1, मिड की वैल्यू कुछ निकालते हैं, 7 + 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज बेसिकली 19 डिवाइड बाई 2, दैट इज बेसिकली 9 वुड बी योर मिड।
Next, yeah, 9 would be your mid. 8, is 8 greater than my target, that is 3? Yes, 8 3 से बड़ा है, that means ये मेरा upper bound है. Upper bound है तो अपडेट कर देंगे. So my upper bound is this, that is 9th index. I'll update to 9. But अगर ये greater than 3 है, ये भी greater than 3, ये भी greater than 3, ये भी greater than 3 होंगे. But I told you find the smallest index. मैं लेफ्ट साइड चेक करूंगा, माइट बी पॉसिबल कहीं पे 6 या 5 या 4 मिल जाए. करते, दैट इज बेसिकली हाई इज इक्वल टू मिड -1. मिड आपका ये निकलेगा, दैट इज 5. अगर मेरे पास 5 आया है, इज 5 ग्रेटर देन 3? यस, मतलब ये भी एक अपर बाउंड. अपर बाउंड को अपडेट कर दो विद द 7th इंडेक्स. 7th इंडेक्स माइट बी पॉसिबल और पीछे आपके 5 होंगे. और लेफ्ट साइड चलते हैं, दैट इज बेसिकली हाई इज इक्वल टू मिड -1. हाई इज इक्वल टू मिड -1 करोगे, यू कैन सी हाई लो ओवरलैप हो चुके हैं एंड दैट इज डन. कहने से मेरे को अपर बाउंड मिला है, दैट इज द 7th इंडेक्स. और अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मेरी 3 है वो आपके जा रहे हैं 2 से लेके 6 तक. सो बेसिकली लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड -1 वाले इंडेक्स तक जा रहे हैं. लोअर बाउंड क्या है, दैट इज 2. अपर बाउंड क्या है, 7 -1, दैट इज 6. तो 2 से लेके 6 आपका आउटपुट है, विच यू गॉट योर आंसर. तो एज सिंपल एज दिस आपको ये अप्लाई करना है. एंड इसका जो कोड है, आई जस्ट बी कॉपिंग पेस्टिंग दैट कोड. लेट्स सी द कोड फॉर दिस. तो कोड सिंपल है, ये लोअर बाउंड का एक फंक्शन होगा, एक ये अपर बाउंड का फंक्शन होगा. सो जस्ट मेक श्योर आप इसको एक डेफ करके आप बना देना, डेफ लोअर बाउंड वेर इट विल एक्सेप्ट दी नम्स. एक नम्स नाम का लेगा और एक टारगेट लेगा. सेम टू सेम, जस्ट कॉपी पेस्ट दिस. यहाँ पे डेफ जस्ट नेम दिस इज द अपर बाउंड. अपर बाउंड क्या देगा, वो भी एक नम्स लेगा एंड ऑल्सो इट विल टेक अ टारगेट. सिंपल है. लोअर बाउंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने -1 रखी हुई है, इसमें भी अपर बाउंड की वैल्यू -1 रखी हुई है. ये कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा. मेरे को ये रिटर्न लोअर बाउंड करेगा, ये रिटर्न अपर बाउंड करेगा. सो मेक श्योर 2 फंक्शन लिख देना. जैसे एक बार 2 फंक्शन लिखोगे, कैन आई से पहले एक बार कॉल कर लेते हैं. मैं एक अपर बाउंड सॉरी लोअर बाउंड नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ. क्या कॉल करूंगा, सेल्फ डॉट लोअर बाउंड को कॉल करूंगा. आप बोलोगे इससे सेल्फ क्यों लिखा है, जस्ट मेक श्योर इसका जो कोड है जो मैंने दिया है उसको एक बार नोटिस करो. आपका क्या होता है, क्लास होता है, क्लास सॉल्यूशन होगा. क्लास सॉल्यूशन करने के बाद डेफ करके एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो लीड कोड वाला आपका देगा. आपको ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड बनाना है वो आपको इधर और इधर बनाना है. डेफ 3 आपको डेफ 2 डेफ आपको एक्स्ट्रा बनाना है, दिस वन एंड दिस वन. ऑब्वियसली अगर आप 2 डेफ एक्स्ट्रा बनाते हो एंड एक क्लास के अंदर आप एक फंक्शन को कॉल करना होता है तो यू अप्लाई सेल्फ डॉट लोअर बाउंड. सेल्फ लगाना पड़ता है. ये थोड़ा पाइथन के रिलेटेड उप्स कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. प्लीज मेक श्योर एक बार आप वीडियो देख लो, आपको यू विल गेट द आइडिया. ओके, तो सेल्फ डॉट लोअर बाउंड कॉल किया, ऑब्वियसली नम्स मैंने भेजा एंड उसको मैंने टारगेट भेजा. डन. सेम टू सेम यू कैन कॉल द अपर बाउंड, सेल्फ डॉट कॉल द अपर बाउंड. सेम टू सेम क्या भेजोगे, नम्स एंड टारगेट. टी लिख दिया स्पेस बचाने के लिए. लोअर बाउंड आ गया, अपर बाउंड आ गया. यू जस्ट नीड टू रिटर्न विच इज लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड -1. एज सिंपल एज दिस. ओके, एंड इधर एक स्लाइट ऑप्टिमाइज है. एक स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन ये है, ये आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना ना भी करो, बट आई वुड रिकमेंड आप अप्लाई कर दोगे तो डेट वुड बी मच 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 बेटर. एक चीज सोचो, लोअर बाउंड आपने कॉल किया एंड व्हाट इफ अगर लोअर बाउंड -1 दिया, तो कहना इसे द एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट. और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो डज इट मेक सेंस टू सर्च फॉर अपर बाउंड. अपर बाउंड के लिए सर्च करने के लिए हेल्प कर मतलब वो करना चाहिए हमें. यार एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, -1 है, क्यों क्यों अपर बाउंड के लिए टाइम वेस्ट करें अपने. तो कहने से एक इधर इफ कंडीशन लगा सकते हैं. तो इफ लोअर बाउंड इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स द एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट. साफ साफ यहाँ पे रिटर्न लिख दो, रिटर्न -1, -1. सिंपल. So this is a slight optimization you can do this. And if I talk about the time and space complexity, simple सा है. log n इसका वर्स्ट केस अगर पकड़ के चलते हो सकता है दोनों रन करेंगे. तो log n इसका. So my time complexity is O of 2 log n, where n is the number of elements in the list. 2 log n को आप कह सकते हो which is almost similar to log n.
and space complexity is O of 1. You are taking just bunch of variables, doesn't matter list की length कितनी है. So this was our the most optimal solution we can say. log n में हमने किया है, 2 log n में किया हमने, बेसिकली 2 बार बाइनरी सर्च लगाया, एंड इससे कम हम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल. So this is something you should know. आई नो अब आपको जाके लोअर बाउंड और अपर बाउंड समझ में आ चुका होगा कि वाई वी आर डूइंग दिस, वाई वी आर अप्लाइंग दिस, क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो यस, इसको आज इतना ही रखते हैं. आई मीन वीडियो इतना ही रखते हैं, खत्म हो चुका है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़े और बाइनरी सर्च के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर.